कुछ देर बाद राज एक लंबे खूबसूरत एहसास के बाद शीतल को अपने से अलग करता है। शीतल जो राज की गिरफ्त में हल्के हल्के कांप रही थी, उसके गले लगकर वो अपने लेफ्ट हैंड से धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाता है और पूछता है, शोना ठीक तो हो ना? शीतल का बदन राज के सीने से बिल्कुल सटा हुआ था। वो लरसते हुए जवाब देती है, मैं ठीक हूँ। राज उसके सर को चूम कर कहता है, थैंक यू शोना, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए और मुझे अपना खूबसूरत स्पर्श देने के लिए। फिर शरारत से मुस्कुराते हुए पूछता है, शोना कल जीके का पेपर है ना, क्या तैयारी है तुम्हारी? शीतल अपना चेहरा ऊपर करके राज को देखती है, जो शरारत भरी नजरों से मुस्कुरा रहा था। वो मुंह बनाकर कहती है, कोई तैयारी नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये वाला पेपर मैं पक्का ड्रॉप कर दूंगी। राज उसे घूरते हुए कहता है, सोचना भी मत, अब से तुम पूरी तरह अपने सड़ू के अंडर में हो और वो तुम्हें कोई गलत काम करने की इजाजत कभी नहीं देगा, समझी? चलो मुझे मेडिसिन दो, फिर सोते हैं। शीतल टेबल पर रखी राज की मेडिसिन निकालती है और उसे देखकर जल्दी से केटल से गर्म दूध निकालकर ग्लास राज की ओर बढ़ा देती है। राज उसके हाथ से ग्लास लेकर उसे भी अपने पास बिठा लेता है और ग्लास उसके मुंह की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लो जल्दी से पियो। शीतल हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राज को देखती है। राज शीतल के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मन नहीं भरा क्या? एक ही दिन में इतनी बेचैनी हो रही है कि तुम्हारी नजर मुझ पर से हटना ही नहीं चाह रही। शीतल मुंह बनाकर कहती है, ज्यादा गलतफहमी में मत रहिए। राज दूध का ग्लास टेबल पर रखकर शीतल की कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचता है और उसके बालों से रबर बैंड निकालकर मदहोशी से कहता है, तुम्हारी जो ये बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, सब बता देती है। वो उसके सीने पर हाथ रखकर कहता है, ये दिल भी शायद गलतफहमी से ही धड़क रहा है ना? उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए कहता है, गारंटी से कह सकता हूँ अभी भी तुम्हारी बेचैनी कम नहीं हुई है। वो शीतल को एक नजर देखता है और गंभीर आवाज में कहता है, समझता हूँ शोना, बस कुछ दिन और इंतजार कर लो। उसके तिल पर अपने होठ रखकर वो मदहोशी से कहता है, आज की रात दूध पीने का हक हम दोनों को है, किसी ने बताया नहीं तुम्हें? शीतल एक बार फिर राज की सांसों की खुशबू और छुअन से मदहोश होने लगती है। राज आंखें खोलकर शीतल को देखता है, जिसके हाथों की पकड़ राज की कमर पर कस रही थी। राज उसके होठों को हल्के से छूकर टेबल से दूध का ग्लास उठाता है और शीतल के मुंह से लगाकर कहता है, चलो शोना जल्दी से पी लो, फिर मैं पी लूंगा। शीतल थोड़ा सा दूध पीकर ग्लास राज के होठों से लगा देती है। राज टेबल पर ग्लास रखता है और शीतल से कहता है, टाइम ज्यादा हो गया है, अब सो जाओ। शीतल जल्दी से बिस्तर सही करके राज का हाथ पकड़कर कहती है, चलिए आप लेट जाइए, आज शाम से आप बैठे रहे हैं। राज अपनी टी शर्ट उतारने के लिए हाथ ऊंचा करता है तो शीतल उसका हाथ पकड़कर पूछती है, क्या हुआ? राज उसे देखकर कहता है, मुझे शर्टलेस सोने की आदत है, बचपन से मैं और देव रात को ऐसे ही सोते हैं। इतने दिन हॉस्पिटल में चला लिया, पर आज बहुत दिनों बाद अपने रूम में हूँ, इसलिए सुकून से सोना चाहता हूँ। शीतल को तिरछी नजर से देखते हुए वो पूछता है, तुम तो अनकंफर्टेबल नहीं होगी ना? शीतल अटकते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप आराम से सो जाइए। वो राज की टी शर्ट उतारती है और बेड पर से जैसे ही उठती है कि उसका हाथ स्लिप होता है और उसके होठ राज के सीने को टच कर जाते हैं। राज लेटे हुए आंखें बंद करके कहता है, शोना यार अब बेचैनी मत बढ़ाओ। शीतल जल्दी से राज के सीने से उठकर कहती है, वो गलती से गिर गई। राज आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहता है, चलो अब आराम से सो जाओ। शीतल राज के ऊपर ब्लैंकेट डालती है और बेड पर आकर राज से थोड़ा सा दूर होकर लेट जाती है। राज शीतल के तकिए पर आकर उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उससे बिल्कुल सट जाता है और आंखें बंद करके कहता है, अब मुझे हमारे बीच जरा सी भी दूरी बर्दाश्त नहीं है। इतना कहकर वो उसे अपने से बिल्कुल चिपका लेता है। शीतल राज के पास आकर उसके गठीले बदन को एकटक निहारती है। राज अपने ऊपर शीतल की नजरें महसूस कर आंखें बंद कर एक हाथ से शीतल की कमर को पकड़ते हुए कहता है, शोना प्लीज ऐसे मत देखो यार, वरना दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। अपनी आंखें खोलकर वो धीरे से कहता है, अब हमेशा के लिए इसी कमरे में सोना है ना मेरे साथ? मेरी आदत डाल लो और सोने की कोशिश करो। इतना कहकर वो उसकी आंखों को अपने हथेलियों से ढक लेता है। शीतल राज की हथेलियों को हटाकर राज की कमर पर अपना हाथ रख लेती है और उसके सीने से अपना चेहरा लगा लेती है। शीतल की हरकत से राज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं मानोगी ना, लेकिन प्लीज अब सो जाओ। शीतल लेटे हुए पूछती है, हमें बताइए भाभी और माँ सुबह कितने बजे तक उठ जाते हैं? राज आंखें बंद करके शीतल के हाथों को पकड़कर कहता है, तुम रेडी होकर सुबह 7 बजे के बाद नीचे चली जाना। मम्मा सुबह 8 बजे ही पूजा करती है, तब तक भाभी भी नीचे आ जाती है। शीतल मुस्कुराकर कहती है, मैं 7 बजे से पहले ही रेडी हो जाऊंगी, अब आप सो जाइए। आज की रात भले ही दोनों का शारीरिक मिलन अधूरा था, लेकिन आज दोनों का पूर्ण आत्मिक मिलन हो चुका था। राज और शीतल के जीवन की ये सबसे खूबसूरत रात थी, जहां दोनों के दिलों में सिर्फ एक दूसरे के लिए भरपूर प्यार और सम्मान था। दोनों ही पूरे दिन की भागदौड़ से थके होने के कारण तुरंत ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। सुबह पक्षियों की चहचहाट के साथ शीतल की नींद खुलती है। उसकी नजर सबसे पहले अपने पास चैन से सोए हुए राज पर पड़ती है। कल रात राज के साथ बिताए हसीन पलों को याद कर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। शीतल थोड़ी देर तक प्यार से राज के चेहरे को एकटक देखती रहती है। उसके हाथ अपने आप राज के माथे पर बिखरे बालों में उलझ जाते हैं। कुछ देर तक वो अपनी नरम मुलायम उंगलियों से उसके बालों के साथ खेलती है। उसके बाद उसके हाथ धीरे धीरे राज के चेहरे पर आ जाते हैं और प्यार से उसके गालों को सहलाती है। राज आंखें बंद किए ही कहता है, शोना मुझे अच्छे से निहार लिया हो तो गुड मॉर्निंग ही विश कर दो। शीतल एकदम से हड़बड़ाकर राज के चेहरे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि राज उसका हाथ पकड़कर आंखें खोलता है और शीतल को देखता है। वो उसकी नींदों से भरी अलसाई हुई बड़ी बड़ी नशीली आंखों में डूब जाता है और हल्के से उसके होठों को छूकर कहता है, गुड मॉर्निंग शोना, ये मेरे इस नए जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह है। इतना कहकर उसके माथे को, उसकी नशीली आंखों को, उसके तिल को, उसके सुर्ख गालों को छूकर वो अपने सीने पर उसका सर रख लेता है। शीतल के दोनों हाथ राज की पीठ पर कस जाते हैं। वो हल्की स्माइल के साथ पूछती है, आप क्यों इतनी जल्दी उठ गए? राज धीरे से अपना चेहरा ऊपर करके शीतल की ओर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब यार मेरी बीवी सुबह सुबह इतने प्यार से सहलाएगी तो बंदा कैसे नहीं उठेगा। उसकी कमर में हाथ डालकर वो कहता है, चलो अब जल्दी से मुझे मॉर्निंग किस दो, उसके बाद ही तुम यहाँ से जाओगी। शीतल राज की गिरफ्त में कसमसाते हुए कहती है, वो हमें लेट हो जाएगा, आप छोड़िए हमें, आज हमारा ससुराल में पहला दिन है और मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई गलती हो। आप हटिए, मुझे रेडी होने में भी टाइम लगेगा। राज शांत होकर उसके चेहरे को देखता है और दिलकश अंदाज में कहता है,
मैंने जो कहा है वो करो और जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। शीतल अटकते हुए कहती है, प्लीज। राज मदहोशी से कहता है, नो प्लीज, कोई एक्सक्यूज नहीं शोना। तुम्हें रात को ही कहा था कि ये राज अग्रवाल की अदालत है। धर्मपत्नी जी, जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। हर चीज में तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन तुमसे अपने हिसाब से इश्क करूंगा भी और करवाऊंगा भी। इसमें राज अग्रवाल की तरफ से उसके कैदी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ये मेरा फरमान है, ऐसे कान खोलकर सुन लेना। शीतल के चेहरे पर आई शरारती लटों को उसके कान के पीछे लगाकर वो कहता है, शोना, मेरी अदालत के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पहला रूल, धर्मपत्नी जी, हर रोज सुबह तुम्हारे इन गुलाबी होठों का स्पर्श अपने होठों पर चाहिए। उसके बाद ही तुम अपने कदम बेड से नीचे रखोगी। शीतल बड़ी बड़ी आंखों से राज को हैरानी से देखती है। राज उसे देखते हुए कशिश भरी अंदाज में कहता है, शोना, कितना भी मुझे घूर लो, इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। यदि किसी दिन गलती से भी तुम मॉर्निंग विश करना भूल गई तो तुम्हारा पनिशमेंट भी मेरे हिसाब से होगा। शीतल हैरानी से राज को देखते हुए कहती है, आप मुझे अपने नए जीवन की पहली सुबह में इतना डरा धमका रहे हैं। राज मदहोशी से कहता है, डरा नहीं रहा हूँ, अपने हिसाब से प्यार करना सिखा रहा हूँ। ओके। सेकंड रूल, मैं जब भी ड्यूटी पर जाऊँ उससे पहले तुम बेडरूम में मेरे पास रहोगी। घर से निकलते वक्त मैं अपना सुकून अपनी आंखों में बसाकर निकलना चाहता हूँ। शीतल के गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए वो कहता है, रूल नंबर 3, स्कूल में जब भी पीरियड फ्री होगा मुझे एक मैसेज लव यू का ड्रॉप करोगी। रूल नंबर 4, मेरे ड्यूटी से घर आने पर तुम मुझे मेरी कॉफी के साथ 10 मिनट के अंदर बेडरूम में मिलोगी। एंड लास्ट रूल, रात 10 बजे चाहे कितना भी काम हो छोड़कर बेडरूम में जल्दी से मेरे पास आओगी। इससे ज्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। शीतल हैरानी से मुंह बनाते हुए कहती है, पूरे दिन का शेड्यूल अपने आप बना लिया, मुझे पूछा भी नहीं। सारे ऑर्डर्स मुझ पर लागू हैं, आप कुछ नहीं करेंगे मेरे लिए? राज शीतल के कान के पास जाकर अपने होठ उसके ईयरलोब पर रखकर कहता है, तुमको अपने पास रखने का ही तो इंतजाम किया है, क्योंकि जी भरकर सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। इसके अलावा तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। शीतल के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से राज के गालों को अपने होठों से छू लेती है और मुस्कुराकर कहती है, मैं हमारे कान्हा से अब यही एक विश मांगूंगी कि मेरी हर रात आपकी बाहों में गुजरे और सुबह जब भी नींद से उठूं तो मेरी सुबह आपके खूबसूरत चेहरे को देखने से हो। लव यू सो मच एसीपी साहब, मुझे आपके बनाए हुए सारे रूल्स मंजूर हैं और आपका ये कैदी अपने खूबसूरत कारावास से कभी छूटना नहीं चाहेगा। इतना कहकर वो राज के सीने में अपने आप को छुपा लेती है। राज की आंखों में शीतल का निश्चल प्यार देखकर हल्की सी नमी आ जाती है। वो कसकर उसे बाहों में समेट लेता है और उसके चेहरे को धीरे धीरे चूमता है। शीतल एक बार फिर से राज के छूने से मदहोश हो रही थी। उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था, जिसे राज भी महसूस कर लेता है। वो हल्के हाथों से शीतल के गाल को थपथपाकर कहता है, शोना, ओपन योर आईज एंड लुक एट मी। शीतल झट से अपनी आंखें खोलकर राज को देखती है। राज उसके गालों को चूमकर कहता है, 6:30 बज रहे हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ, आज की पूजा हम दोनों साथ ही करेंगे। राज शीतल के ऊपर से हटकर साइड में लेट जाता है। शीतल उठकर बैठती है और अपने बालों को बांधकर बेड से उतरती है। वो राज के साइड आकर जल्दी से नीचे झुकती है और राज के गालों पर किस करके पलटती है कि राज उसकी कलाई पकड़कर कहता है, शोना, आज की शुरुआत तुम मेरी दी हुई साड़ी को पहनकर करोगी। वार्डरोब खोलो, साइड ड्रॉवर में एक बॉक्स रखा है। शीतल मुस्कुराकर राज को देखती है और जल्दी से अलमारी से साड़ी का बॉक्स निकालकर उसे खोलती है तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट तैर जाती है। राज ने शीतल के लिए प्लेन रेड साड़ी और उस पर रेड नेट एम्ब्रॉयडरी का फुल स्लीव्स का ब्लाउज खरीदा था। राज बेड पर लेटे लेटे ही बोला, शोना, तुम्हारे साथ पूजा करनी है, मुझे भी शॉवर लेना पड़ेगा। शीतल अलमारी बंद करके राज की तरफ देखकर धीरे से बोली, मैं सब समझ रही हूँ, कल शाम को ही आप अच्छे से शॉवर ले चुके हैं, इसलिए अभी आप अपने से कर सकते हैं। राज बेड से उठकर शीतल के पास आया और उसकी कमर में हाथ डालकर बोला, लेकिन मैं तुम्हारे साथ। शीतल राज के करीब होने से अटकते हुए बोली, वो पहले आप शॉवर ले लीजिए, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगी, चलिए मेरे साथ। राज मुस्कुराकर शीतल को देखता है और उसका गाल छूकर कहता है, मजाक कर रहा हूँ, तुम जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, इतना तो फिट हो गया हूँ कि अब अपने काम खुद से कर सकता हूँ, बस ड्रेसिंग के समय तुम्हारी हेल्प चाहिए। शीतल मुस्कुराकर राज को देखती है और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में बढ़ जाती है। राज बालकनी का गेट खोलकर बाहर टेरेस पर वॉक करने लगता है। थोड़ी देर बाद शीतल रेडी होकर बाहर राज के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, चलिए आप भी फ्रेश होकर रेडी हो जाइए, साथ ही नीचे चलते हैं, मैं जब तक रूम साफ कर दूंगी। राज शीतल को एकटक देखता है और उसका हाथ पकड़कर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा करके उसकी कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए शांत होकर बोलता है, शोना, प्लीज यार, इसे अच्छे से कवर करके रखो, मैं नहीं चाहता किसी और की नजर तुम पर। शीतल मिरर में से राज को देखकर बोली, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। इतना कहकर उसने अपनी साड़ी का आंचल फिर से सेट किया और राज को देखकर पूछा, अब ठीक है? राज मुस्कुराते हुए शीतल का माथा चूम लेता है। शीतल हल्की स्माइल के साथ बोली, जल्दी से रेडी होकर आइए, 7 बजने वाले हैं, हमें सभी के उठने से पहले नीचे जाना है। राज अपनी ड्रेस लेकर वॉशरूम में चला जाता है। शीतल जल्दी से रेडी होकर पूरा रूम साफ करती है। इतने में ही राज भी रेडी हो जाता है। शीतल फटाफट राज की ड्रेसिंग करती है और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नीचे आते हैं। हॉल में अनिकेत, भरत, देव और सरला बैठे थे। सबकी निगाहें सीढ़ियों से उतरते राज और शीतल पर पड़ती है। दोनों को एक साथ रेडी होकर नीचे आते देख सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर जाती है। शीतल सबके पैर छूती है और अनिकेत के पास आकर अपनी गर्दन हल्के से नीचे झुकाकर बोलती है, गुड मॉर्निंग पापा जी। अनिकेत खड़े होकर उसके सर पर हाथ रखते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, सदा खुश रहो बेटा। सरला राज को देखकर पूछती है, तुम क्यों इतनी सुबह सुबह उठ गए? राज शीतल की तरफ देखता है और मुस्कुराकर बोला, मम्मा, हम दोनों जोड़े से आज की पूजा करना चाहते हैं। सरला और अनिकेत एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। शीतल सरला से बोली, माँ, मैं पूजा की तैयारी कर लूं? सरला खड़ी होती है और मुस्कुराकर कहती है, चलो मेरे साथ, आज एक बार तुम्हें सब बता दूं, कल से पूजा की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। शीतल सरला का हाथ पकड़कर बोली, जी माँ, आइए। दोनों मंदिर में जाती है। शीतल पूरा मंदिर साफ करके सभी मूर्तियों का श्रृंगार करती है और फूलों से सजाकर सरला से कहती है, माँ, सब तैयारी है, एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं कान्हा जी का भोग बनाना चाहती हूँ। सरला खुश होकर शीतल के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, बहुत प्यारा मंदिर सजाया है, आओ मेरे साथ। दोनों हॉल में आती है। इतने में ही नीलिमा और सेजल नीचे आती है। सरला सबको देखकर कहती है, नीलू बेटा, आज शीतल का रसोई पूजन करवा लेते हैं। सेजल बेटा, घर पर फोन करके कृष्णा भाभी को बता दो, वो सभी ब्रेकफास्ट और लंच यही करेंगे। सेजल मुस्कुराकर बोली, जी आंटी। वो शीतल को देखकर गले लगाकर बोली,
क्या बात है छोटी, बड़ा चेहरा चमक रहा है। भैया की प्यार की छाप बिल्कुल अच्छे से दिख रही है। नीलिमा शीतल के पास आकर कहती है, शीतल चलो आओ सेजल। नीलिमा सरला को देखकर बोली, माँ आप आराम से बैठिए, हम तीनों मिलकर सारी तैयारी कर देंगे। इतना कहकर वो शीतल को लेकर उसके रूम में आती है और उसकी साड़ी का आंचल फिर से सेट करती है ताकि किसी की नजर शीतल की गर्दन पर उभरे निशान पर नहीं पड़े। सेजल मुस्कुराकर बोली, शीतू थोड़ा ध्यान रखना था ना। शीतल शर्म से नजरें नीचे करके बोली, सॉरी दी। नीलिमा मुस्कुराकर शरारत से बोली, सेजल तुम भी ना, प्यार करते समय इन सब चीजों का ध्यान किसे रहता है। शीतल भैया से कहना अपने प्यार की छाप ऐसी जगह छोड़े जहाँ किसी को दिखाई नहीं दे। देवरानी जी रिश्ता आगे बढ़ाया या नहीं। शीतल का चेहरा एकदम सुर्ख हो जाता है। नीलिमा मुस्कुराकर बोली, शीतल भैया को अपने प्यार से इतना रंग लो कि एक पल के लिए भी वो तुमसे अलग ना हो। भैया बहुत सॉफ्ट दिल और केयरिंग है, फैमिली उनका सबसे बड़ा गुरूर है, बस हर परिस्थिति में भैया का हाथ थामे खड़ी रहना। शीतल मुस्कुराकर बोली, जी भाभी। नीलिमा, सेजल और शीतल तीनों नीचे आती है। सरला कड़क आवाज में बोली, नीलू पहले जल्दी से शीतल के हाथों चूल्हे की पूजा करवाओ, फिर भोग की तैयारी करो। बेटा भोग में क्या बनाओगी। शीतल धीरे से बोली, माँ आप जो कहे। सरला मुस्कुराकर बोली, आज अपने पापा जी की पसंद का सूजी का ड्राई फ्रूट्स का हलवा बनाओ। राज और तुम दोनों मिलकर आरती करना, उसके बाद तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट और लंच तैयार करना। राज सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। वो शीतल को घूर कर देखता है और उसके पास आकर धीरे से बोला, क्या है ये सब, तुम्हारा 3 बजे से पेपर है। शीतल जल्दी से राज का हाथ पकड़कर उसे आंखों के इशारे से चुप रहने को बोलती है। राज गुस्से से देव और भरत के पास जाकर बैठ जाता है। देव राज के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कूल रहे, उसका आज पहला दिन है इस घर में, उसे सपोर्ट करने की जगह उसे आंखें मत दिखा। मैं सेज को बोलता हूँ, वो भाभी के साथ मिलकर फटाफट सब काम करवा लेगी। राज गुस्से में बोला, यार ये समझती क्यों नहीं है, 3 बजे से उसका पेपर है। देव गंभीर लहजे में बोला, राज कुछ मत बोल, तू बीच में बोलेगा तो आंटी को बुरा लगेगा। शादी हो चुकी है तेरी, थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये घर की लेडीज का काम है, सब निपटा लेंगी। और तू ये बता, वो जीके में अभी क्या पड़ेगी। साले तेरी जीके कितनी शार्प है मुझे पता है, पेपर देने तक बाहर खड़ा खड़ा रटता था। वो तेरे जैसी नहीं है, तू देखना उसका पेपर अच्छा ही जाएगा। शीतल की तरफदारी के लिए कभी आंटी अंकल से उलझना मत। राज मुस्कुराकर देव को देखता है और धीरे से बोला, झल्ली है एक नंबर की, बहुत जल्दी घबरा जाती है, मुझे इसे स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, बट मैं हैंडल कर लूंगा। इतने में अर्जुन, रागिनी और अंजलि नीचे आ जाते हैं। अर्जुन जी राज को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, साले साहब बड़ी जल्दी मॉर्निंग हो गई आपकी, अच्छे से नींद तो आई ना राज। राज हल्की मुस्कान से बोला, जीजू अपना रूम था, नींद कैसे नहीं आती। अर्जुन जी बोले, अरे यार सॉरी भूल गया, कल रात तो तुम्हारी शोना और तुम्हारा सुकून दोनों साथ में थे। अनिकेत जी और सरला बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बाहर चले जाते हैं। अंजलि हंसते हुए बोली, जीजू खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, देखिए किसी की बेचैन निगाहें किचन पर ही टिकी है। राज अंजलि के सर पर हल्के से मारकर बोला, सुबह उठते ही नौटंकी शुरू हो गई तेरी, जाकर मेरी शोना की हेल्प करवा, जिससे वो जल्दी से फ्री हो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है उससे। राज की बात सुनते ही अंजलि की आंखें हैरानी से फैल जाती है। अर्जुन जी शरारत से पूछते हैं, राज बेटा रात को बात नहीं की थी क्या। देव पूछा नहीं तुमने अपने दोस्त से। देव मुस्कुराते हुए बोला, जीजू पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, जनाब की आंखें और चेहरा ही रात की हकीकत बयां कर रहे हैं। राज सबको घूर कर देखता है और उठकर जाते हुए बोला, करते रहो बकवास, मैं कुशा के पास जा रहा हूँ। अर्जुन ने राज का हाथ पकड़कर रोका, अरे साले साहब ज्यादा थानेगिरी मत दिखाइए, जरा सामने देखिए, आपकी शोना आपके लिए चाय लेकर आ रही है, यहाँ बैठे बैठे सुबह की खूबसूरती अपने आंखों में समेट लीजिए। अर्जुन के बोलते ही राज की नजर शीतल की तरफ उठ गई। वो प्यार से एकटक शीतल को देखता रहा, दोनों हाथों से चाय की ट्रे पकड़े, नजरें शर्म से झुकी हुई, गालों की रंगत निखरी हुई, सर पर अपनी साड़ी का आंचल डाले शीतल हॉल में आई। उसने आकर सबसे पहले भरत, अर्जुन और देव को चाय दी, फिर राज के पास आकर उसे चाय का कप पकड़ाते हुए पूछा, माँ पापा जी कहाँ गए। राज ने उसके हाथ से कप पकड़कर कहा, उनकी चाय यही रख दो, वो गार्डन में है, मैं बुलाता हूँ। शीतल धीरे से बोली, मैं वही देकर आती हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ी और थोड़ी दूर जाकर खड़े होकर पीछे मुड़कर राज को देखा। राज की नजर शीतल से टकराई और वो मुस्कुराते हुए खड़ा होकर उसके पास जाकर बोला, आओ मेरे साथ। सब मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखने लगे। राज सभी को देखकर मुस्कुराया और शीतल के साथ बाहर गार्डन में आ गया। अनिकेत की नजर जैसे ही दोनों पर पड़ी, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सरला से बोले, सरला जी अपनी छोटी बहू के हाथ की चाय पीजिए, वाह आज की सुबह कितनी खूबसूरत है। हे मुरली मनोहर, मेरे घर की दोनों ग्रह लक्ष्मियों को हर बुरी नजर से बचाना। शीतल मुस्कुराते हुए दोनों को चाय पकड़ाती है और सरला जी से कहती है, माँ भोग तैयार है, आप चाय पीकर अंदर आ जाइएगा, फिर हम आरती शुरू करेंगे। सरला मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बच्चे, पहले तुम भी अंदर जाकर चाय पियो, हम दोनों आते हैं। शीतल शांत स्वर में बोली, माँ मैं सुबह की पूजा के बाद ही कुछ लेती हूँ। शीतल के इतना बोलते ही राज को हंसी आ गई। वो अनिकेत के पास बैठा अपनी चाय पीते हुए शीतल को शरारती भरी मुस्कुराहट के साथ देखने लगा। शीतल उसकी ओर देखती है और उसकी नजरों में शरारत देखकर झट से पीछे मुड़कर अंदर की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी अग्रवाल फैमिली के सदस्य मंदिर में आ जाते हैं। शीतल सबसे पहले मंदिर में जोत जलाकर सभी मूर्तियों को चंदन से तिलक लगाती है और फूल चढ़ाकर लड्डू गोपाल को सूजी के हलवे का भोग लगाकर नतमस्तक होती है। आरती की थाल लेकर वो राज के आगे बढ़ाती है। दोनों एक साथ आरती की थाल पकड़ते हैं और शीतल अपनी मधुर आवाज में कान्हा जी की आरती गाती है। शीतल की मधुर आवाज से पूरा अग्रवाल हाउस गुंजायमान हो जाता है। आरती पूरी होने के बाद शीतल घर के सभी सदस्यों को आरती देती है। पूजा करके सभी हॉल में बैठ जाते हैं। राज शीतल का हाथ पकड़कर नानी के पास आता है और दोनों नानी के पैर छूते हैं। नानी दोनों को आशीर्वाद देती है। राज नीचे बैठकर नानी की गोद में अपना सर रखकर बोलता है, नानी माँ आपको अपनी शादी के दिन बहुत मिस किया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। नानी राज के सर पर हाथ रखकर भावुक होकर बोली, मेरी तबीयत तो ठीक है बच्चे। फिर शीतल का हाथ पकड़कर राज के हाथ में देते हुए बोली, मेरे राज को कभी अकेला मत छोड़ना, दोनों एक दूसरे की परछाई बनकर हमेशा खुश रहना। शीतल एकदम से नीचे राज के पास बैठकर नानी के दोनों हाथों को पकड़कर बोली, नानी माँ मैं हमेशा इनके साथ ही रहूंगी, बस आप अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखिएगा। नानी ने भरत से अपने रूम से एक बॉक्स मंगवाया। नानी ने बॉक्स खोलकर शीतल के हाथ में देकर कहा, ये मेरे राज की दुल्हन की मुंह दिखाई और रसोई पूजन का शगुन है।
बेटा, ये तेरी सास की नानी की आखिरी निशानी है मेरे पास। मैं आज तुम दोनों बहुओं को इसे सुपुर्द करती हूँ। नानी ने नीलिमा को अपने पास बुलाकर कंगन पहनाए और गले का सेट शीतल को दिया। सरला भावुक होकर बोली, माँ, ये भाई भाभी की अमानत है, इस पर उनका हक बनता है। नानी मुस्कुराकर बोली, मैंने सही हाथों में सुपुर्द किया है। अनिकेत, तुम्हारी बहुएं नहीं, तुमने हीरा चुना है। राज ने नानी को गले लगाकर कहा, नानी माँ प्लीज इमोशनल मत होइए, आइए मेरे साथ, आज आप आपकी नई बहू के हाथों का ब्रेकफास्ट करेंगी। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे। शीतल ने सूजी का हलवा, मीठी सेवैया, इडली सांबर और खांडवी बनाई थी। अर्जुन जी हलवा खाकर बोले, वाह शीतल, मजा आ गया, बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है, गुरुद्वारे के भोग की याद आ गई। तभी दीवान जी, कृष्णा, मीना, मनोर, अक्षत और अंकिता वहां आते हैं। अक्षत ने कहा, दोनों बहनें साक्षात अन्नपूर्णा है, काश मेरा एक बेटा होता तो शेखर जी की एक परवरिश को मैं अपने घर की रौनक बनाता। अनिकेत ने अक्षत को गले लगाते हुए कहा, अकेला कहाँ है यार तू, हम है ना तेरे साथ। सरला ने मुस्कुराकर कहा, भाई साहब, हमारी बिटिया इतनी प्यारी है कि उसके लिए तो आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, हमारी नजरें तो अब भी किसी पर टिकी हुई है। सरला की बातें सुनकर देव तुरंत उठा और अक्षत से बोला, अंकल, राज शीतल के साथ ब्यावर जाना चाहता है तो उसे हम भेज सकते हैं ना। अक्षत ने सहमति दे दी। नाश्ते के बाद सभी ने शीतल को उसकी पहली रसोई का शगुन दिया। नीलिमा भरत ने डायमंड इयररिंग्स, सरला अनिकेत ने गोल्ड का सेट, अर्जुन रागिनी ने गोल्ड का ब्रेसलेट और राज को कड़ा दिया। अर्जुन जी राज को देखकर बोले, साले साहब, आप भी अपनी सोना को शगुन दीजिए। राज शीतल की तरफ देखकर बोला, जीजू, अपने बेडरूम में जाकर सबसे पहले मुंह मीठा करूंगा, उसके बाद स्पेशल गिफ्ट दूंगा। ये सुनकर सब हंसने लगे और शीतल का चेहरा सुर्ख हो गया। राज शीतल का हाथ थामकर अपने रूम में बढ़ गया। दोनों रूम में आए। राज ने गेट बंद कर दिया। शीतल शर्म से बोझिल पल के लिए विंडो के पास खड़ी थी। राज उसके पास आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में समेट लेता है और अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिकाकर शरारत से बोला, शोना, तुमने मम्मा से कहा तुम पूजा के पहले मुंह झूठा नहीं करती, लेकिन तुम्हारा मुंह तो रूम में निकलने से पहले ही। शीतल जल्दी से पीछे पलटकर राज के सीने में अपने आप को छुपाकर बोली, उड़ा लीजिए हमारा मजाक, सुबह सारी शरारतें आपकी ही थी। राज उसे बाहों में भरकर बोला, शरारतें तो मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे करूंगा शोना, कब तक क्यों शर्माओगी? अपनी पहली रसोई का शगुन नहीं चाहिए तुम्हें? शीतल राज के सीने से लगे हुए भावुक होकर बोली, आपने मुझे कल सबके सामने अपने दिल से अपना लिया, मुझे अपनी जिंदगी बना लिया, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राज उसका सर चूमकर बोला, यू डिजर्व माई लव शोना। इतना कहकर उसे अपने से अलग करता है और उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर अपनी कशिश भरी नजरों से उसके होठों को देखता है। राज उसके चेहरे के करीब होकर बोला, शोना, मुझे अपने लबों की तड़प मिटानी है। मेरा लब तुम्हारे बदन के सबसे खूबसूरत हिस्से को छूना चाहता है और ये मेरी तरफ से तुम्हारा स्पेशल शगुन है। गिफ्ट तो नीचे तुम्हें सबने दिया है, मेरे हिस्से में तो सिर्फ एहसास और मेरी छुअन ही आई है, तो उसमें मैं कोई कमी नहीं करना चाहता। उसने उसकी ठुड्डी को हल्के से छूकर कहा, शोना, आज तक तुमसे जितना भी रूडली बिहेव किया ना, वो सब अपने प्यार से सूद समेत वापस लौटाना चाहता हूँ। मुझे मेरी फेवरेट जगह छूने की इजाजत है ना? शीतल राज की आंखों में देखती है और धीरे से हाँ में गर्दन हिलाती है। राज उसकी नोज को अपनी नोज से हल्के हल्के रगड़ते हुए मदहोशी से बोला, शोना, तुम जानती हो मेरी फेवरेट जगह कौन सी है? शीतल राज की छुअन और सांसों की गर्माहट से व्याकुल होते हुए बोली, प्लीज मुझे मत तड़पाइए, मुझे अपनी बातों में मत उलझाइए, मुझे इंतजार है आपके रूहानी स्पर्श का। राज के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो सबसे पहले शीतल के गाल पर बने उस तिल को स्पर्श करता है जिसे वो बेहद पसंद करता था। उसके बाद वो शीतल के ब्लाउज को हल्के से नीचे करता है और अपने एक हाथ से उसकी कमर को दबाकर दूसरा हाथ उसके सीने पर रखता है। वो अपने होठों से शीतल के दिल के पास बने अपने नाम के टैटू को धीरे धीरे चूमता है और फिर एक झटके से उस जगह को अपने दांतों के बीच दबा लेता है। राज की इस हरकत से शीतल के मुंह से दर्द और सिहरन भरी एक सिसकी निकल जाती है और उसके दोनों हाथ राज की टी शर्ट को कसकर पकड़ लेते हैं। राज थोड़ी देर तक उस जगह को अपने होठों में दबाए रखता है और जब उसे अपने सीने पर शीतल के नाखूनों की चुभन महसूस होती है तो वो धीरे से उसके बालों को सहलाकर अपने होठ हटा लेता है। शीतल पूरी तरह राज के प्रेम में बिखर चुकी थी। उसने अपने आप को पूरी तरह राज की बाहों में सौंप दिया था। राज उसका चेहरा ऊपर करके उसके कांपते होठों को अपने होठों से दबा लेता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। शीतल की साड़ी का आंचल थोड़ा ढलका हुआ था। कुछ देर बाद राज उसे अपने से अलग करता है। शीतल घबराते हुए कहती है, वो मेरी गर्दन के निशान दी और भाभी ने देख लिए। राज उसे अपने से चिपकाए हुए बोला, शोना यार, गलती से एक्साइटमेंट में ध्यान नहीं रहा, सॉरी, तुम्हें दोनों भाभी के सामने एम्बैरेस्ड होना पड़ा, आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी। शीतल बेचैन नजरों से उसे देखकर बोली, इसे गलती का नाम मत दीजिए, ये हमारे प्यार का एहसास है, बस आप अपनी छाप ऐसी जगह छोड़िए जहां सिर्फ आपकी और मेरी नजरों से ही वो महसूस हो सके। इतना कहकर वो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। राज मुस्कुराते हुए उसके हाथों को हटाकर बोला, शोना, मैंने शुरुआत कर दी है, यहाँ देखो। इतना कहकर वो उसके ब्लाउज को आगे से थोड़ा नीचे करके अपने होठों के निशान दिखाता है। शीतल शर्म से नजरें झुका लेती है। तभी राज अलमारी से एक गोल बॉक्स निकालता है और शीतल के सामने बैठकर उसे खोलता है। उसमें सोने की पतली सी पायल थी जिसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे थे। वो शीतल के हाथ में देकर बोला, ये तुम्हारी रसोई का पहला शगुन है, देखो पसंद आया? शीतल मुस्कुराते हुए बोली, बहुत खूबसूरत है, थैंक यू, मुझे इतना प्यारा तोहफा देने के लिए। जैसे वो पायल पहनने के लिए अपने पैर काउच पर रखती है, राज उसका हाथ पकड़ लेता है। शीतल झिझकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज आप मेरे पैरों को हाथ मत लगाइए। राज मजबूती से उसका पैर पकड़कर बोला, चुपचाप बैठी रहो, मैं पहना रहा हूं ना। वो उसके दोनों पैरों में पायल पहना देता है और उन्हें अपने होठों से हल्के से छू लेता है। शीतल की सांसें तेज हो जाती है। तभी अंजलि और कुशा दरवाजा नॉक करके अंदर आते हैं। अंजलि नाश्ते की प्लेट राज के हाथों में देते हुए बोली, भाई भाभी को खिला दीजिए, सुबह से भूखी है वो। राज मुस्कुराकर अंजलि को देखकर बोला, थैंक यू विनोद की एंग्री बर्ड। अंजलि ने मजाक में गुस्सा दिखाते हुए कहा, भाभी अपने पति को समझाइए, इन्हें शरारतें कुछ ज्यादा ही सूझ रही है। तभी कुशा बोली, बुआ, नए फूफा जी का नाम शर्मा साहब है क्या? कुशा के बोलते ही राज ठहाका मारकर हंसने लगा। अंजलि ने शीतल से कहा, भाभी आप नाश्ता करिए और अपने पति की नौटंकियों को झेलिए, हम अपने मिस्टर हस्बैंड से बात करके आते हैं। कुशा अंजलि का हाथ छुड़ाकर शीतल के पास रुक जाती है। वो चाची से लिपट कर बोली, चाची सब बहुत गंदे हैं, हमें आपके और हैंडसम के पास आने ही नहीं दे रहे थे, आप दोनों तो हमारे पक्के वाले फ्रेंड हो ना। राज ने कुशा को हलवा खिलाते हुए कहा,
बिल्कुल प्रिंसेस। थोड़ी देर तक राज, शीतल और कुशा ने साथ में नाश्ता किया और मस्ती की। 10 बजते ही राज ने शीतल से कहा, सोना 1 घंटा करंट अफेयर देख लो, मैं प्रिंसेस के साथ नीचे जा रहा हूँ। नीचे हॉल में देव ने राज को देखकर पूछा, शीतू को अच्छे से खिला दिया ना? राज ने आंख दबाते हुए कहा, भूखा नहीं रखूंगा तेरी साली को, अब वो मेरी जान है। अर्जुन जी शरारत से बोले, अरे भाई यहाँ हम भी बैठे हैं, क्या आपस में सीक्रेट शेयर करोगे? राज हंसते हुए बोला, जीजू सोच रहा हूँ राघु दी को जाकर बता दूं कि आप मुझसे अपनी स्टाइल वाली पार्टी मांग रहे हैं। अर्जुन सकपका गए और बाकी सब हंसने लगे। अनिकेत मुस्कुराकर बोले, दिनू शीतल और नीलिमा के आने से घर में फिर से रौनक आ गई है। दीवान जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ यार, अब मैं भी अपनी निशु के लिए जल्दी ही एक प्यारी सी बहू लाना चाहता हूँ। सरला ने इशारे में कृष्णा की ओर देखा। अनिकेत गंभीर होकर दीवान जी से बोले, दिनू कल तू सबको लेकर यहाँ 10 बजे तक आ जाना, मुझे कल रात से कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। सरला घबराकर पूछती है, ऐसी क्या बात है जी? दीवान जी शांति से बोले, भाभी आप घबराइए मत, समय रहते हमें अपने बच्चों को सच बता देना चाहिए। अनिकेत गंभीर स्वर में बोले, कल वक्त आ गया है, मैं अपने तीनों बच्चों को 20 साल पहले की सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ। राज को भी अनीता से जुड़ा एक सच बताना है। सरला तुम चिंता मत करो, देव, भरत और निशु सब उसके साथ है और अब मुझे उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि जिस बच्ची ने उसका हाथ उम्र भर के लिए थामा है वो मेरे राज को टूटकर बिखरने नहीं देगी। अगले दिन शीतल ने दोपहर के लंच में ग्रेवी दम आलू, पनीर भुर्जी, अचारी भिंडी, दाल मखनी, मारवाड़ी खिचड़ी और मीठे में रबड़ी बनाई थी। सभी ने उसके हाथ के खाने की जमकर तारीफ की। दोपहर में राज ड्राइवर के साथ शीतल को उसका पेपर दिलवाने के लिए ब्यावर के लिए निकल पड़ा। राज और शीतल का रिश्ता अब विश्वास और गहरे प्रेम की एक नई नींव पर खड़ा हो चुका था। कल आएगा कहानी।